देखो आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 10। नाम क्या है? काठमांडू। ये क्लास 9th की NCERT की बुक से है। ओके, अब इस लेसन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ट्रैवलॉग क्या होता है। ठीक है, ट्रैवलॉग में ये होता है कि इट इज़ एन अकाउंट ऑफ ट्रैवल डन। जैसे अगर मान लीजिए आपने कहीं की यात्रा की, कहीं आप घूमने गए और उसमें पूरा जो डिस्क्रिप्शन हम देते हैं, कैसे गए, जिस जगह पर आप गए वहाँ पर आपने क्या देखा, तो उसी का जो डिस्क्रिप्शन आप देते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रैवलॉग। तो देखो ये एक्सर्प्ट है, एक्सर्प्ट बोल सकते हो, या इसके लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं एक्सर्प्ट, या दूसरा वर्ड, लेट मी चेंज द कलर, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेने दो। हाँ, एक्सर्प्ट, या फिर दूसरा एक और वर्ड यूज़ करेंगे एक्सट्रैक्ट। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? एक्सट्रैक्ट। अब इस वर्ड को समझो। कोई भी कहानी से या लॉन्गर पार्ट से आप शॉर्ट पार्ट निकालते हो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रैक्ट। इट मीन्स काठमांडू भी एक्सट्रैक्ट है। ये जो लेसन आपका है ये एक्सट्रैक्ट है, जो कहाँ से लिया गया है? विक्रम सेठ जो राइटर हैं उनकी एक बुक है। ठीक है, विक्रम सेठ ने बुक लिखी हेवन लेक। हेवन लेक में उन्होंने किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया है? ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया। उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपने जर्नी का, कहाँ से कहाँ तक? चाइना से इंडिया, फ्रॉम तिब्बत एंड नेपाल। तो उसी में जब वो नेपाल गए हैं, तो नेपाल में जब वो काठमांडू गए हैं, तो काठमांडू में उन्होंने दो जगह वो घूमने गए, तो उसके बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में, पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में देखोगे, और दूसरा है बौद्धनाथ स्तूप। यानी इस लेसन में उन्होंने इस एक्सट्रैक्ट में मतलब आपको बताया है, जो वो पशुपतिनाथ मंदिर गए तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, वहाँ की सराउंडिंग्स कैसे थी, और दूसरा जो बुद्धिस्ट श्राइन गए, ठीक है, बुद्धिस्ट श्राइन उन्होंने देखा, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। ओके, तो एक चीज़ जान लो कि ये क्या है? काठमांडू क्या है? ट्रैवलॉग है, जो कि इस एक्सट्रैक्ट में आपको वो काठमांडू, सिर्फ काठमांडू में गए हैं और इन्हीं दो जगहों के बारे में बताया है, इसलिए दिस लेसन इज़ नेम्ड आफ्टर काठमांडू। ओके, अब देखो यहाँ किसी भी लेसन को पढ़ते हैं तो तुम लोगों ने देखा होगा कि लिखा हुआ रहता है बिफोर यू रीड, यानी कहानी शुरू करने के पहले तुमको ये पढ़ना है। डू यू लाइक ट्रैवलिंग? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ बीइंग आस्क्ड, डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या तुमको ट्रैवलिंग पसंद है? मतलब क्या तुम लोगों को घूमना पसंद है? हमारे जो राइटर हैं जिन्होंने ये लिखा है हेवन लेक, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दिस, द काठमांडू हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक द हेवन लेक। द राइटर विक्रम सेठ इंजॉयज इट वेरी मच। उनको बहुत पसंद है ट्रैवलिंग। इन हिज बुक हेवन लेक ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया। उनकी जो बुक है हेवन लेक, उन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया है किस चीज़ के? अपने जर्नी को, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम चाइना टू इंडिया, फिर वाया तिब्बत एंड नेपाल। नेक्स्ट, हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हेलबिड? हियर इट इज़ बीइंग आस्क्ड, तुम लोगों से पूछा जा रहा है, हैव यू एवर हर्ड प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुरई? तो दिस प्लेसेस आर टूरिस्ट प्लेस, और पिलग्रिमेजेस भी कह सकते हो, लोग यहाँ पे जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दिस? क्या अब तुमसे पूछा जा रहा है कि क्या तुम ऐसे और जगहों के नाम बता सकते हो? तो ऑब्वियसली आप उन जगहों के नाम बता सकते हो जो टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ बहुत लोग जाते हैं, और पिलग्रिमेज भी है। जनरली पिलग्रिमेज जो होता है वो टूरिस्ट प्लेस होते हैं। What do the surroundings of a holy place in your city look like? अब यहाँ पर वो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कि तुम्हारे शहर में, अगर मान लीजिए आप में से कोई वाराणसी रहते हो या सारनाथ में रहते हो या हेलबिट में या मदुरई, सांची, अजमेर शरीफ में, तो आप बता सकते हो कि वहाँ के जो भी होली प्लेसेस हैं उन जगहों की सराउंडिंग्स कैसी है। ठीक है, तो एक तो हो सकता है कि कोई जगह पर आप जाओ जहाँ पे बहुत ही काम और पीसफुल हो। ठीक, कहीं पे फेब्राइल कन्फ्यूज़न हो। जनरली पूजा पाठ के जगहों पर हम लोग देखते हैं कुछ कुछ जगहों पर क्या होता है कि फेब्राइल कन्फ्यूज़न होता है, यानी फेब्राइल कन्फ्यूज़न यानी हरीड एक्टिविटी, नॉइजेस होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉइजेस, लोगों के शोर होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। सो हियर इट इज़ बीइंग सेड, इट इज़ बीइंग आस्क्ड कि तुम्हारे शहर में अगर कोई होली प्लेस है तो वहाँ की सराउंडिंग कैसी है, नॉइजी है या बहुत पीसफुल है, ये तुमको यू मस्ट थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट एज यू रीड विक्रम सेठ्स डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू। कह रहा है कि तुम सोचना जब तुम पढ़ोगे, एज यू रीड विक्रम सेठ्स डिस्क्रिप्शन मीन्स वर्णन। अच्छा देखो, डिस्क्रिप्शन के लिए एक और वर्ड इसका सिनोनिम्स याद रखो, क्या? अकाउंट। क्या याद रखोगे? अकाउंट। अकाउंट मीन्स डिस्क्रिप्शन। अकाउंट बहुत सेंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन अकाउंट यानी डिस्क्रिप्शन भी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। पर एक काम हम लोग करते हैं, लेसन शुरू करने से पहले यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स हैं उसको हम लोग देख लेंगे। वेरी फर्स्ट थिंग याद रखना, कभी भी किसी वर्ड्स का मीनिंग नहीं सिर्फ ऐसे रखना, जस्ट ट्राई टू गेट कि कहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। देखो, पहला वर्ड है प्रोक्लेम। प्रोक्लेम वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? एंड इट इज़ मेन वर्ब। ये क्या है? प्रोक्लेम क्या है? मेन वर्ब, दैट इज़ कॉल्ड एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड। इसके लिए एक और वर्ड सिनोनिम्स में तुम अनाउंस लिख सकते हो, प्रोक्लेम, अनाउंस। कब ये वर्ड यूज़ करते हैं हम? प्रोक्लेम, मेक नोन पब्लिकली और ऑफिशियली। देखो, कोई भी अनाउंसमेंट या कोई भी नोटिस इसलिए लिखी जाती है कि सब लोगों के लिए ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया जाता है, अनाउंस किया जाता है। तो और ऑब्वियसली ऑफिशियली जब डिक्लेयर किया जाएगा, तो जब ये पब्लिकली सबके लिए होगा तो वहाँ पर यूज़ करते हैं वर्ड प्रोक्लेम। प्रोक्लेम, अनाउंस, डिक्लेयर। देखो, ये जो मैं अनाउंस और डिक्लेयर बता रही हूँ ये सिनोनिम्स है। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब ये नहीं कि आप उस एक वर्ड के जगह पर दूसरे वर्ड का यूज़ कर सकते हो, सिंपली सिनोनिम्स, यूजेस अलग हो सकते हैं। फेब्राइल कन्फ्यूज़न, ये वर्ड कब यूज़ करते हैं? फेब्राइल कन्फ्यूज़न। समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि कोई होली प्लेसेस पे जाते हो तो वहाँ बहुत हरीड एक्टिविटी, हरीड मतलब बहुत जल्दी जल्दी में लोग काम करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉइजेस हम देखते हैं, बाजे बजते रहते हैं, लोगों की आवाज़ें होती हैं, शोर होती हैं। एवरीथिंग इज़ इन वेरी हरीड वे, एवरीथिंग हैपन इन अ हेस्ट। तो वहाँ पर ये वर्ड यूज़ करते हैं फेब्राइल कन्फ्यूज़न। आप किसी भी मंदिर का ले लीजिए, स्पेशली कब, जब कोई फेस्टिवल होता है उस टाइम में आप जाते हो तो देखना कि कैसे एक्टिविटीज़ होती है, तो वहाँ पे एग्जैक्ट टर्म, एग्जैक्ट फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो, फेब्राइल कन्फ्यूज़न। इट्स नॉट वर्ड, इट्स फ्रेज़। फ्रेज़ क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो वर्ड है, और फ्रेज़ जब भी इंग्लिश में एक से ज़्यादा वर्ड को जब हम यूज़ करते हैं देन दैट इज़ कॉल्ड फ्रेज़। लेकिन याद रखना, एक से ज़्यादा वर्ड हो लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देना चाहिए। सो फेब्राइल कन्फ्यूज़न, रीड एक्टिविटी, कंप्लीट केओस, तो इसका है यूजेस। शुरू करते हैं यहाँ से। देखो, वेरी फर्स्ट पैराग्राफ 2 पार्ट्स में बनाऊंगी, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ से शुरुआत होती है। एक चीज़ और याद रखो, जब भी हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं और अगर आई से शुरू हो कहानी, फर्स्ट पर्सन में शुरू हो, तो उस चीज़ को याद रखना, उसका कैरेक्टर और नरेटर दोनों सेम है। यानी इस स्टोरी को लिखा है किसने? विक्रम सेठ ने। तो वही नरेटर भी हैं और वही इसके कैरेक्टर भी हैं। ठीक है, ये बोलते हैं आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ अ टाउन। मैंने क्या किया? इन्होंने एक रूम लिया, कहाँ पे? इन द सेंटर ऑफ अ टाउन। टाउन रेफर टू होम? व्हाट? काठमांडू। एंड स्लीप फॉर आवर्स, कुछ घंटे में सो गया।
द नेक्स्ट मॉर्निंग विथ मिस्टर शाह सन्स, दूसरी मॉर्निंग मिस्टर शाह के बेटे और उनके नेफ्यू के साथ, आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू, मैंने काठमांडू के 2 टेम्पल को में मतलब विजिट किया यानी देखने गया। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि इस लेसन में तुमको 2 मिलेगा। कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज पशुपतिनाथ, अबाउट पशुपतिनाथ, एंड सेकेंड वन इज बौद्धनाथ, वो बौद्धनाथ स्तूप। तो बोलते हैं आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू दैट आर मोस्ट सैक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। सैक्रेड मीन्स होली। तो अब यहाँ पर देखो, ये पशुपतिनाथ मंदिर जो है दैट इज़ रिलेटेड टू हिंदूज, एंड बौद्धनाथ स्तूप किस रिलीजन से है रिलेटेड? बुद्धिस्ट रिलीजन से। अब यहाँ पर ये डिस्क्राइब करेंगे पशुपतिनाथ टेम्पल में जो गए वहाँ के सीन को, कि वहाँ का सीन क्या है। देखो, एट पशुपतिनाथ, जब ये पशुपतिनाथ पहुँचे तो बोल रहे हैं कि पशुपतिनाथ में देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूज़न। ये बोलते हैं कि पशुपतिनाथ टेम्पल में जब गए तो वहाँ का सराउंडिंग्स कैसा था? फेब्राइल कन्फ्यूज़न। फेब्राइल कन्फ्यूज़न मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़, हरीड, लोग जल्दी से पूजा पाठ कर रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे, और क्या हो रही थी, आवाज़, नॉइजेज़ हो रहे थे। और उन्होंने डिस्क्राइब भी किया है कि किस चीज़ की नॉइजेज़ थी और कौन कौन से लोग वहाँ पर थे जिनकी एक्टिविटी थी। इवन एनिमल के बारे में भी उन्होंने बताया है। और ये भी बताया है कि जब ये पशुपतिनाथ पहुँचे तो पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर में एक बोर्ड लगा हुआ था, और देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिया हुआ है। अच्छा, मैथ्स में ये जो रहता है तब ब्रैकेट्स बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। आउटसाइड विच मतलब पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर एक साइन लगा हुआ था जिसमें जो क्या प्रोक्लेम्स कर रहा था? एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। वहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि यहाँ पर एंट्रेंस सिर्फ किसके लिए है? हिंदूज के लिए। देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन। प्रेस्ट्स, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट्स, काउ, मंकीज, pigeons and dogs roam through the grounds. Already I have told you from बहुत पहले लेसन के शुरुआत में ही मैंने तुम्हें बता दिया था कि क्या हम लोग ट्रैवलॉग में क्या क्या मिलता है हम लोगों को, कि आप जिस जगह पर जाते हो वहाँ के बारे में तुम डिस्क्राइब करते हो। तो ये माइन्यूटली हर चीज़ के बारे में बता रहे तुमको कि वहाँ पर क्या था। सबसे पहले तो उन्होंने बता दिया, पहला इन्फॉर्मेशन ये जान लो कि जब तुम वहाँ पे जाओगे, अगर आपने कभी विज़िट किया तो आप देखोगे कि पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर जो लिखा हुआ रहता है, और सिंपली ये बिल्कुल फैक्ट है कि वहाँ सिर्फ हिंदूज़ को ही अलाउ किया जाता है, दूसरे कोई वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ किसकी भीड़ थी? पुजारी थे, प्रेस्ट्स, हॉकर्स जो सामान बेचते रहते हैं, डिवोटीज़ भक्त लोग जो पूजा पाठ करने गए थे, टूरिस्ट थे, काउज, मंकीज़, पिजन्स एंड डॉग्स। रोम थ्रू मतलब ये जो डॉग्स थे इधर उधर भटक रहे थे, ठीक है। द ग्राउंड्स, वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, ये बोलते हैं कि हम लोगों ने भी वो कुछ मंदिर में फूल चढ़ाए। देयर आर सो मेनी वर्शिपर्स, वहाँ पे पूजा करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। देयर आर सो मेनी वर्शिपर्स, यहाँ पे बहुत सारे वर्शिपर्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करो, ये हालांकि ये गए थे बहुत, मतलब ये पास्ट का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन तुम ये देखोगे कि पूरे स्टोरी में उन्होंने प्रेजेंट टेंस में लिखा है। किस लिए? लाइव इसको इफ़ेक्ट देने के लिए। बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे वर्शिपर हैं। दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट्स अटेंशन, इतने सारे वर्शिपर हैं कि कुछ लोग प्रीस्ट का, पुजारी का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं? एल्बोड असाइड बाय अदर्स, दूसरे को असाइड कर रहे हैं। एल्बो से क्या? एल्बो से पुश करके, पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट, आगे बढ़ने के लिए। आप लोग भी कभी मंदिर जाते होंगे तो ऐसा होता है कि भीड़ जब रहती है तो हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं, टू रिच द फ्रंट।
अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस, तभी क्या हुई, प्रिंसेस नेपाली रॉयल हाउस की राजकुमारी वहाँ पे आई, अपीयर्स आती है, एवरीवन बोज हर कोई उसके सामने, रिस्पेक्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट झुकता है, बोज एंड मेक्स वे उसके लिए रास्ता क्लियर हो जाता है, बाय द मेन गेट फिर वो बोलते हैं कि वो मेन गेट पे क्या देखते हैं, अ पार्टी ऑफ सैफरन क्लैड वेस्टर्नर्स, फिर ये बताते हैं कि मेन गेट पर अ पार्टी ऑफ, पार्टी मतलब अ ग्रुप ऑफ, पार्टी ऑफ की जगह पर ग्रुप ऑफ बोल सकते हो, अ पार्टी ऑफ सैफरन क्लैड, सैफरन यानी गेरुआ रंग का, जिसको हम केसरिया बोलते हैं, हमारे झंडे में होता है ना, जनरली संत लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं इस कलर के, तो सैफरन क्लैड यानी वो केसरिया कलर के कपड़े पहने हुए, क्लैड यानी कपड़े पहने हुए, वेस्टर्नर्स मीन्स जो फॉरेनर थे वो पहने हुए, और वो लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे फॉर परमिशन टू एंटर, मंदिर में एंटर करने के लिए, ठीक है, वो लोग तो टूरिस्ट होते हैं ना, वो सब जगह जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो एक्सप्लोर करते हैं, तो वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, फॉर परमिशन टू एंटर, लेकिन द पुलिस मैन इज़ नॉट कन्विंस्ड ऑब्वियसली, और हम लोगों ने देखा ना कि पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर एक एकदम अनाउंसमेंट है, प्रोक्लेमेशन है कि ओनली हिंदूज आर परमिटेड, हिंदू के अलावा कोई वहाँ नहीं जा सकते, तो जो पुलिसमैन वहाँ खड़ी थी वो कन्विंस नहीं थे दैट दे आर द हिंदूज, और क्या लिखा हुआ है कि ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, वहाँ पर तो सिर्फ हिंदूज को अलाउ किया जाता है। फिर ये डिस्क्राइब कर रहे हैं वो, मतलब देखो इसमें विक्रम सेठ ने सिर्फ डिस्क्राइब किया है कि वहाँ पे क्या हो रहा था, तुम लोग भी चाहो तो अपना ट्रैवलर लिख सकते हो, कहीं घूमने जाते हो तो तुम भी ऐसे लिख सकते हो कि तुमने वहाँ क्या क्या देखा, ठीक है। फिर बोलते हैं अ फाइट ब्रेक्स आउट, चलो आगे बढ़ने से पहले ये फ्रेजल वर्ब एक सीख लो, ब्रेक आउट यानी कोई चीज़ की शुरुआत होना, ब्रेकआउट इज़ अ फ्रेजल वर्ब, जब किसी चीज़ की बिगनिंग होती है, स्पेशली अनप्लीजेंट वन, जनरली ब्रेक्स आउट हम लोग का फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं, कहीं युद्ध शुरू हुआ या कहीं आग लग गई, जैसे अ फायर ब्रोक आउट इन द जंगल, द वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू कंट्रीज़, लेकिन यहाँ पर देखो अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज़, दो मंकीज़ के बीच में फाइट शुरू हो गई, वन चेजेज द अदर, एक मंकी दूसरे का पीछा कर रहा है, हु जम्प्स जो कहाँ पे जंप करके जाता है, ऑन टू अ शिवलिंग, पशुपतिनाथ मंदिर जो है वहाँ पे शंकर भगवान है तो उन पे जंप कर जाता है, दूसरा मतलब उस मंदिर में नहीं दूसरी जगह, देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल, उसके बाद वह फिर चीखते हुए मंदिर के चारों तरफ दौड़ने लगता है, कौन, बंदर, एंड डाउन टू द रिवर, और फिर उसके बाद कहाँ पे नीचे आ जाता है, रिवर के पास, और वहाँ पे कौन सी नदी है, द होली बागमती, बागमती रिवर, ओके। फिर देखो यहाँ पे पिक्चर है, यही पशुपतिनाथ टेम्पल है, देखो यहाँ पे पशुपतिनाथ टेम्पल का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है पशुपतिनाथ टेम्पल काठमांडू। अब बागमती दैट फ्लोज बिलो, अब यहाँ इसके बाद ये बताएंगे कि बागमती नदी के पास कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। और कॉप्स वर्ड यूज़ करते हैं डेड बॉडी के लिए, डेड बॉडी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं कॉप्स। अ कॉप्स इज़ बीइंग क्रीमेटेड, क्रीमेटेड यानी इज़ बर्न्ड, जलाया जा रहा है, इज़ बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक, बागमती नदी के किनारे। फिर और कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क, वॉशर वुमेन जो कपड़े धोती हैं वो कपड़े धो रही हैं, एंड चिल्ड्रेन बैथ, चिल्ड्रेन बच्चे वहाँ पे नहा रहे हैं। एक चीज़ और जान लो, BATH बाथ ये होता है नाउन, और BATHE बैथ दिस इज़ मेन वर्ब, बच्चे नहा रहे थे। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, और तभी उन्होंने देखा कि बालकनी से कोई
एक बास्केट ऑफ फ्लावर्स और लीव्स। हम लोग पूजा करते हैं तो फूल और लीव्स जो होती है ना, जो मुरझा जाते हैं तो हम लोग फेंक देते हैं कहीं पे, तो वैसे ही कोई बालकनी से गिरा रहा था क्या, अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, जो क्या थी, वो फ्लावर्स और लीव्स जो थी ओल्ड ऑफरिंग्स। ओल्ड ऑफरिंग्स यानी भगवान को आप चढ़ाते हैं तो दूसरे दिन तो वो पुराने हो जाते हैं। नाउ विल्टेड, जो कि अब मुरझा गए थे, इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। कहाँ पे गिराए जा रहे थे, इज ड्रॉप्ड, गिराए जाते हैं नदी में। A small shrine half protrudes from the stone platform. एक छोटा सा श्राइन है, प्लेस ऑफ वर्शिप। श्राइन क्या, अ प्लेस ऑफ वर्शिप, जो प्रोट्रूड, प्रोट्रूड यानी निकला हुआ है, ठीक है, स्टोन से। स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड, आधा निकला हुआ है, फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, वहाँ से निकला हुआ है। लोगों का ऐसा मानना है कि व्हेन इट इमर्जेज फुली, यानी अगर ये श्राइन पूरी तरह से जब बाहर निकल जाएगा, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, तो उस मंदिर के अंदर जो गॉडेस है वो यहाँ से चली जाएंगी, एंड द एविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन अर्थ, और अर्थ पर जो कलयुग का है एविल पीरियड वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, चलो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट बौद्धनाथ, सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बौद्धनाथ स्तूप के बारे में अगले वीडियो में। ओके।